मालदीव का पैसा खत्म हो रहा है। मालदीव अपने नीले नीले समुद्र में डूब रहा है। पार्लियामेंट में फाइट हो रही है सरकार बदलने की, क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पास पैसा खत्म हो चुका है। जब पिछले महीने मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करा, तब मालदीव ने इसको पर्सनली ले लिया और भारत को इंसल्ट करना शुरू किया, जैसे खुले में टॉयलेट करना, नेशनल कल्चर कहा। मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ये तो सबको पता था कि मालदीव बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी इसके पीछे का कारण किसी को समझ नहीं आया। इसी के चलते मालदीव की लीडर जो भारत की इंसल्ट करते थे और गाली देते थे, वो अब इंडियन से एक डॉलर की भीख मांग रहे हैं। क्या मालदीव बैंकरप्ट होना गुड न्यूज है हमारे भारत के लिए या एक चेतावनी? आइए मालदीव की कुछ इकोनॉमी हाईलाइट समझते हैं। India out is not a campaign slogan anymore, it is now government policy. Without naming India, Mohammad Muizzu pledged to remove the Indian military presence from this small but strategically important island nation. मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5.2 मिलियन डॉलर है, यानी 52 लाख, और उनकी जीडीपी 5 बिलियन डॉलर। बात ये है कि देश बहुत छोटा है। देश की नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज नहीं। कोविड के समय टूरिज्म कम होने से IMF ने मालदीव की मदद करी थी और अब फिर से IMF ने वार्न किया है कि जल्द ही मालदीव ने कुछ नहीं किया तो मालदीव बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे हालात में मालदीव दोस्त बनाने की बजाय दुश्मन बना रहा है, और वो भी भारत जैसे देश को। 3 महीने पहले ये इंसान मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव का प्रेसिडेंट बना। मालदीव की ज्योग्राफी देखें तो भारत के साथ अच्छे संबंध होना उनके ही फायदे में है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी इकोनॉमी हम ही हैं, यानी इंडियंस। पास्ट में भारत ने मालदीव को 1.4 बिलियन डॉलर दिए हैं। भारत ने मालदीव को डिफेंस इक्विपमेंट के लिए 50 मिलियन डॉलर का एक क्रेडिट लाइन भी दिया है। भारत ने कोविड के समय में वैक्सीन भेजी, लेकिन मालदीव ने भारत छोड़कर चाइना और तुर्की गए, और तो उन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट तोड़कर चाइना के साथ 20 एग्रीमेंट भी साइन किए। ये सब तब हुआ जब भारत में सभी बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहे थे, यानी ये भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। मालदीव एक छोटा देश है और कमजोर देश है, फिर भी भारत के सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उन्हें किसी बड़े पावर का सपोर्ट हो। 2011 से पहले मालदीव का चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं था, और 2011 में चाइना ने मालदीव में एम्बेसी खोली। तब से मालदीव चाइना का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है, और ये दोस्ती चाइना के फेवर में है, और ये बात मालदीव नहीं समझ रहा है। मालदीव के ऑफिशियल्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्लोन कहा, और इसके लिए मालदीव ने एक बारी भी माफी नहीं मांगी, क्योंकि चाइना ने उनसे प्रॉमिस किया है कि चाइना से आने वाली फ्लाइट हम डबल कर देंगे। अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव आना बंद कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको डबल टूरिस्ट भेजेंगे। चाइना वालों ने कहा कि आपकी इकोनॉमी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। चाइना मालदीव को खरीदना चाहता है, क्योंकि मालदीव डूबने वाला है, फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि सच्ची में भी। साइंटिस्ट कहते हैं कि मालदीव बहुत ही जल्द अंडर वाटर हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का स्तर बढ़े जा रहा है, और चाइना के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि मालदीव अपनी सारी लैंड धीरे धीरे चाइना को बेच देगा, और मालदीव समुद्र में डूब जाता है तो उनके आसपास का समुद्र भी चाइना का हो जाएगा, यानी मालदीव डूबने के बाद चाइना का असली फायदा शुरू होगा। मालदीव रहे या ना रहे, जब तक मालदीव ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है, तब तक उनके आसपास के पानी में जो होता है वो मालदीव डिसाइड कर सकता है, और चाइना यही हक मालदीव से छीनना चाहता है, ताकि इंडियन ओशियन और अरेबिक सी में उसकी पावर बढ़े। ये ही है चाइना का मास्टर प्लान कि इन्वेस्टमेंट करो, कर्जा बढ़ाओ और फिर पूरे देश को मजबूर कर दो। मालदीव को ये समझना चाहिए कि चाइना को मालदीव के लोगों से प्यार नहीं है, बल्कि चाइना मालदीव के लोगों को एज अ रिफ्यूजी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मालदीव का जीडीपी
कुछ $5 बिलियन है, लेकिन मालदीव पर $3 बिलियन कर्जा है, जिसका वर्ल्ड बैंक कहता है 42% कर्जा चाइना से है। आज वीजू कहता है कि गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। यानी कंक्लूजन ये है कि मालदीव पर 3 तरीके के फाइनेंशियल बर्डन आए हुए हैं। पहला, मालदीव की इकोनॉमी का 28% टूरिज्म सेक्टर से आता है, जो कोविड के बाद सफर कर रहा है। दूसरा, चाइना उसको डेब्ट ट्रेवल पॉलिसी में फंसा रहा है। और तीसरा, उनके पास पैसा ना होने की वजह से भारत जैसे पुराने दोस्तों को दुश्मन बना रहा है। भारत मालदीव की शुरू से ही फाइनेंशियली मदद करता आया है। अगर देखा जाए तो मालदीव की एसेंशियल रिक्वायरमेंट भारत से ही आती है, जैसे फ्रूट, मीट, डेयरी, वेजिटेबल, शुगर, कॉफी और मेडिसिन सब भारत से ही आता है। 2023 और 24 में मालदीव को भारत ने 3,878 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट 690 करोड़ के हुए हैं। ऑन अ गवर्नमेंट लेवल भारत अपने नेबरिंग देशों को अलग अलग प्रोजेक्ट फुलफिल करने में मदद करता है। देखा जाए तो 2022 और 23 में हमने मालदीव को 183 करोड़ दिए थे। मालदीव के टोटल टूरिस्ट में से 11% टूरिस्ट इंडियन होते हैं। मालदीव में जैसे ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ता गया, उन्होंने एक के बाद एक स्टेप लेना शुरू किया। हाल ही में मालदीव ने 186 फॉरेनर्स नेशनल को डिपोर्ट किया फॉर कमिटिंग क्राइम, जिसमें से 43 नेशनल इंडियंस थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन डिपोर्टेड में बांग्लादेशी शामिल है, श्रीलंकन शामिल है, लेकिन चाइनीज पर्सन एक भी शामिल नहीं है। एट द सेम टाइम मालदीव ने भारत को ऑर्डर दिया कि 15 मार्च तक सारे मिलिट्री पर्सनल को हटा दो, लेकिन हमारी मिलिट्री वहाँ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए खड़ी है। आज मालदीव चाइना के झांसे में इतना उलझ चुका है कि मालदीव भारत से दोस्ती तोड़ने को रेडी है और बैंकरप्ट होने के लिए भी रेडी है। हो सकता है इसी पॉलिसी की वजह से आने वाले समय में मालदीव में सिविल वॉर भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग देख रहे हैं, वहाँ का ऑपोजिशन देख रहा है और वो भी मालदीव की लीडरशिप से परेशान है। मालदीव के कंगाल होने का कारण सिर्फ पॉलिटिक्स है। इलेक्शन के समय मीजू ने एंटी इंडिया पॉलिसीज अपनाई, जिनकी वजह से इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन एक दोस्त हार गए। वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर गए। आज चाइना के पास $3.2 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और उनके पास फेंकने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन मालदीव डूब रहा है। तो चाइना मालदीव में पैसे क्यों लगा रहा है, ये जानने के बाद भी कि मालदीव 50 सालों बाद इन आइलैंड का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन चाइना चाहता है मालदीव डूब जाए, क्योंकि चाइना को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ चाइना आज पैसों का लालच दिखा रहा है। चाइना ने मालदीव से फियोदो फिनोलो आइलैंड लीज पर लिया है, जो 2066 तक चाइना का होगा। ये आइलैंड भारत से 700 किलोमीटर दूर है। चाइना इस आइलैंड पर इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है कि आइलैंड का साइज डबल हो चुका है। ओवरऑल मालदीव की इमेज एक हॉलिडे डेस्टिनेशन की थी, जो धीरे धीरे ब्रेन वॉश देश की हो रही है। मालदीव पैसों के मामले में बैंकरप्ट हो या ना हो, लेकिन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है। आज हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। देश के एक कोने से होने वाली बात कब इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, पता भी नहीं चलता। तो भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारे एक्शंस मैटर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस पे एक्शन उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मालदीव बैंकरप्ट होता है और अगर मालदीव डूब जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और UN ऑर्गेनाइजेशन हमें ही कहेंगी कि अब इन रिफ्यूजियों को ले लो। ऐसे लोग जो पहले ब्रेन वॉश हो चुके हैं भारत में ही आएंगे और मालदीव की लैंड पर चाइना कब्जा कर लेगा, यानी मालदीव की बैंकरप्ट में भी भारत का ही नुकसान है। तो ऐसे में भारत और मालदीव को शांति से सोचना चाहिए, क्योंकि 2 बिलियों की लड़ाई में एक बंदर फायदा उठा लेता है।